ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, जहाँ चिराग जला दूं, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। नमस्कार साथियों, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी कहानी बता रहा हूँ। हुआ ये कि एक नगर सेठ थे, यानी कि नगर के बहुत ही अच्छे पैसे वाले सेठ जी थे। तो उनके यहाँ एक धोबी काम करता था। अब हुआ ये कि वो धोबी काफ़ी दिनों से उनके घर नहीं आया, और जब वो आया तो उसके सर में बाल नहीं थे, और वो 10, 12, 15 दिन बाद आया। तो नगर सेठ उससे पूछ ही बैठे कि यार ये बताओ कि तुम इतने दिनों से आखिर थे कहाँ। तो उसने बड़ा दुखी होकर वो बोला कि क्या बताएं सेठ जी, महाराज गंधर्व सेन का इंतकाल हो गया। महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए, और मैं बड़ा दुखी था। कैसे भी मैं अपने दुख से उबरा, और मैंने उनको अपने बाल समर्पित करे, यानी कि मैंने मुंडन कराया। उसके बाद में मैं आया। तो ये कह के उसने अपनी बात बताई और अपना काम निपटाया। उसके बाद में वो चला गया। तो फिर उसके जाने के बाद नगर सेठ ये सोचने लगे कि यार एक छोटा सा धोबी महाराज गंधर्व सेन के मरने पर अपना बताइए दुख प्रकट कर रहा है, दुखी था, और अपना मुंडन भी करवाया। और मैं इतना बड़ा नगर सेठ होकर मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें बड़ी हीन भावना ये सोचकर हुई, और दूसरे दिन ही उन्होंने अपने बाल अर्पण कर दिए और थोड़ी देर उन्होंने दुख मनाया। इत्तेफाक से वो घूमते हुए चले जा रहे थे। उन्हें रास्ते में राजा साहब का वजीर मिला। तो उन्होंने पूछा कि सेठ जी क्या बात है, आपने बाल मुड़वा लिए। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, महाराज गंधर्व सेन जो हैं परलोक सिधार गए, इसलिए मैं थोड़ा दुखी भी था, और मैंने अपने बाल जो हैं यानी मैंने मुंडन करवा लिया। उन्होंने कहा अच्छा, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए। तो वो घर गया और उसने सोचा कि यार जब एक नगर सेठ ने अपने बाल बनवा लिए, तो मैं तो इनसे बड़े ओहदे पे हूँ, मैं तो इस राज्य का वजीर हूँ। उसने भी क्या करा कि अपने बाल बनवा दिए। और दूसरे दिन जब राजा के दरबार में सभा लगी, तो राजा साहब ने अचानक वजीर से पूछ लिया कि तुमने अपने बाल क्यों मुड़वा रखे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपको पता नहीं है, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, और इसलिए मैं काफ़ी दुखी भी था, और मैंने अपने मुंडन करवा लिए, अपने बाल उतरवा दिए। तो राजा ने कहा बताइए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने दुख प्रकट किया और बाल उतरवा लिए, तो आपसे बड़ी तो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। उन्होंने सभी जितने भी मंत्री थे और राज्य में जो उनके पदाधिकारी थे, सबसे उन्होंने कहा कि देखिए महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपने बाल बनवा लें। और ऐसा करिए कि नगर में भी ढिढोरा पिटवा दीजिए कि महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, तो सभी लोग अपने बाल बनवा लें। तो हुआ वही, राजा साहब ने अपने बाल बनवा लिए, उनके पूरे स्टाफ ने बाल बनवा लिए, नगर ने बाल बनवा लिया। और वहाँ पर एक महात्मा जी 2-3 दिन बाद उधर से गुजरे। तो वो जिसको भी देख रहे थे सब मुंडन था, किसी के भी बाल नहीं सर में नजर आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आखिर क्या बात है, पूरे राज्य में हर आदमी गंजा घूम रहा है, सबने मुंडन करवा रखा है, किसी के सर में बाल नहीं है। तो उन्होंने कहा महात्मा जी शायद आपको पता नहीं है, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, उन्हीं के लिए सबने दुख प्रकट किया और सबने अपना मुंडन करवा रखा है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत भाई बड़ी बुरी बात है, मैं भी बड़ा दुखी हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि महाराज गंधर्व सेन जो परलोक सिधार गए वो कहाँ रहते थे, और उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए इससे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, इससे ज़्यादा
हम राजा साहब से पूछ के आपको बता सकते हैं। तो वो नगर का जो व्यक्ति था वो राजा साहब के पास पहुंचा और उन्होंने कहा महात्मा जी हमारे यहाँ आए हैं और वो महाराज गंधर्व सेन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा तो मैंने पूछा नहीं है। उन्होंने अपने वजीर से कहा कि आप मुझे महाराज गंधर्व सेन के बारे में कुछ बताइए जिनके लिए हमने बाल मुड़वा रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें इससे ज़्यादा नहीं पता है, हमें तो नगर सेठ ने बताया था। फिर नगर सेठ से पूछा गया कि जरा, वजीर ने पूछा कि महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए, उनके बारे में मुझे कुछ और जानना है, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा मुझे जिससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये तो मेरे धोबी ने बताया था। तो उन्होंने फिर अपने धोबी को बुलवाया और धोबी से कहा कि मैंने भी अपने बाल मुड़वा लिए हैं और मुझे जरा महाराज गंधर्व सेन के बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा किसी को अगर मानता था तो वो मेरा गधा था, उसका नाम मैंने गंधर्व रख रखा था, गंधर्व सेन उसका नाम था। और जिस दिन वो मरा तो मैंने उसको महाराज के नाम से उपाधि दी। तो मैं हमेशा यही कहा मैंने कि महाराज गंधर्व सेन परलोक सुधार गए। दरअसल मेरा गधा गंधर्व सेन मर गया था, यानी कि महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधारे, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने बाल मुड़वा लूँ और मैंने अपना बाल मुड़वाया और मैं दुखी था। तो वो बाद में ये सुन के सभी ने अपने सर पीटे, क्योंकि किसी ने भी न धोबी से पूछा था, धोबी ने नगर सेठ से नहीं पूछा, नगर सेठ ने वजीर से नहीं पूछा, वजीर ने राजा से नहीं पूछा, राजा से नगर वासियों ने पूछा। तो जीवन में हर चीज़ की हकीकत के तय में आप जरूर पहुंचिए। अगर आपको ऐसी ही कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।